Welcome back, guys. I'm Vatsal Mehta from the team Society of AI, and today we'll be learning about decision tree algorithm. So, guys, decision tree algorithm. So, guys, ये कैसे काम करता है algorithm और कहाँ का यूज होता है, हम ये सब आज स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले तो गाइस डिसीजन ट्री एल्गोरिदम इज नॉर्मली यूज इन क्लासिफिकेशन. ठीक है. सो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम जो रहता है उसमें डिसीजन ट्री जो है वो प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है गाइस. ठीक है. बट इट इज ऑल्सो यूज इन रिग्रेशन. ठीक है. ये एल्गोरिदम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों में यूज होता है गाइस. सो ये आपको याद रखना है. तो गाइस अभी डिसीजन ट्री एल्गोरिदम का टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, इफ समबडी आस्क यू, तो आई बी राइटिंग डाउन. ओके, आप लोग ये नोट कर सकते हैं. ठीक है. सो गाइज अगर मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डिसीजन ट्री एल्गोरिदम इज अ फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर वेयर ईच नोड लीफ नोड रिप्रेजेंट्स अ क्लास लेबल. तो गाइज आप लोग ने बाइनरी ट्रीज तो देखा ही रहेगा. अगर आप लोग ने बाइनरी ट्रीज नहीं देखा तो आई रिकमेंड यू गाइज कि बाइनरी ट्रीज क्या रहते हैं, आप एक बार ये वीडियो देखने से पहले उसमें पहुंच जाए और उसको देख ले कि क्या रहता है बाइनरी ट्रीज. ठीक है. तो उसके बाद जाके आपको ये वीडियो जाके इजी लगेगा गाइज एंड यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि क्या रहता है. ठीक है. तो गाइज अभी हम स्टार्ट करते हैं डिसीजन ट्री एल्गोरिदम जो है वो कैसे काम करता है गाइज. ठीक है. तो गाइज लेट्स से मैं अभी क्लासिफिकेशन का आपको बता देता हूँ एग्जांपल. जैसे टाइटैनिक सर्वाइवल डेटा सेट है मेरे पास. ठीक है. तो टाइटैनिक सर्वाइवल डेटा सेट जो है गाइज वो कैसे काम करता है वो हम लोग अभी सीखेंगे. ठीक है. ये एक डेटा सेट है, अगर आप नेट पे देख डालोगे तो यू विल इजीली गेट ऑल इट्स डिटेल्स और कैसे काम करता है. इट्स बेसिकली ए सिंपल डेटा सेट जहाँ पे बहुत सारे लोगों का डेटा भरा है एंड वी हैव टू प्रेडिक्ट कि अगर ये लोग जो रहते हैं वो टाइटैनिक पे रहते हैं तो इनके सर्वाइवल के चांसेस कितने रहते हैं. ठीक है. क्या परसेंटेज लोग जो है वो सर्वाइव करते हैं, क्या नहीं करते, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सर्वाइव करने की. बेसिकली ये हम नॉर्मली प्रेडिक्शन करते हैं. बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं. ठीक है. सो गाइज अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम टाइटैनिक डेटा सेट पे क्लासिफिकेशन करेंगे. ठीक है. यूजिंग द डिसीजन ट्री एल्गोरिदम. तो गाइज सबसे पहले तो लेट्स से डिसीजन ट्री एल्गोरिदम में आप जानते हैं कि अगर टाइटैनिक पे रहते हैं तो सबसे ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस तभी रहते हैं अगर इफ़ आई वॉज अ वुमन. बराबर, क्योंकि लेडीज़ को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है इन केस ऑफ एनी कैलामिटी. सो गाइज टाइटैनिक सर्वाइवल में भी ऐसा ही है. तो जब आप डिसीजन ट्री एल्गोरिदम लगाओगे एसके लर्न से तो ऐसा कुछ डिसीजन ट्री फॉर्म होता है बैकएंड में जो मैं अभी आपको बताऊंगा. ठीक है. ठीक है. तो सबसे पहले जो पैरामीटर रहेगा वो ये रहेगा, जो हमारा नोड रहेगा. ठीक है. टॉप मोस्ट वो कुछ ऐसा रहेगा. ठीक है. अभी गाइस इससे क्या होगा, अब हम इसको दो चीज़ों में क्लासिफाई कर देंगे गाइस कि ये जो हम लोग ने डाला है डेटा इसका आउटपुट जो है वो येस है या फिर तो नो है. ठीक है. तो ये दो चीज़ों में क्लासिफाई हो जाएगा कि इस पर्सन मेल, आइदर इट विल बी येस और आइदर इट विल बी नो. ठीक है. तो लेट्स से गाइस अगर जो पर्सन है ही इज़ अ मेल. ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यस. ठीक है. और वैसे ही ये साइड पे मैं लिख दूंगा नो. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने नो लिख दिया. तो गाइज आपको याद रखना है जब भी हम डिसीजन ट्री बनाएंगे तो हमेशा हमारी जो यस की वैल्यूज रहेगी इट विल बी ऑन आर लेफ्ट साइड. ठीक है. देखने पे हमारा लेफ्ट साइड बोल रहा हूँ मैं. और जो नो की वैल्यूज रहेगी इट विल बी आर राइट साइड. ठीक है. तो गाइज अभी समझो कि हमारा जो पर्सन है, ठीक है, वो मेल है. ठीक है. तो उसका क्या जाएगा और हमारा जो पर्सन है वो फीमेल है तो उसका क्या जाएगा. तो लेट्स से कि अगर फीमेल है तो उसको जो चांसेस है सर्वाइवल के दैट आर 100%. तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट रहेगा इट विल बी सर्वाइव. ठीक है. तो दिस इज आवर फाइनल क्लास गाइस. लेट्स से हमारा जो टाइटैनिक डेटा सेट है उसमें हम लोग को दो चीज़ें प्रेडिक्ट करनी है कि आइदर पर्सन सर्वाइव करता है या नहीं करता. लेट्स से वी हैव टू क्लासेस, सर्वाइव और डाइड. ठीक है. हम लोग को ये दो चीज़ें प्रेडिक्ट करनी है. आउटपुट में ये दो वैल्यूज हो सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
कि यहाँ पे आउटपुट में क्या पॉसिबिलिटीज है, सर्वाइव या डाइट। तो लेट्स से अगर कोई फीमेल है तो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर 100%। तो यहाँ पे जो नोड रहेगा हमारा वो यहीं पे एंड हो जाएगा, दिस विल बी आर लीफ नोड। ठीक है, यहाँ पे हम सर्वाइव लिख देंगे। अभी लेट्स से गाइस कोई है यूजर, वो मेल है, ठीक है। तो गाइस अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सेकंड पैरामीटर जज करेंगे इस पे, ठीक है। तो लेट्स से अगर कोई मेल है, बट आपको पता होगा कि बच्चे लोग जो रहते हैं उनको भी ऐसे टाइम पे प्रेफरेंस दिया जाता है, बराबर। तो अगर पर्सन मेल है तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे अभी कि जो एज है उसकी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इज एज लेस देन 9.5, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा सेकेंड डिसीजन पैरामीटर हुआ, जिस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा ट्री जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा। इट इज ऑलवेज नोन एज ए डिसीजन पैरामीटर, ठीक है। तो लेट से अगर नो की वैल्यूज है तो वो यहाँ जाता है, और अगर यस है तो यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस यस और नो लेबल कर दूंगा, तो ये यस है और यहाँ पे मैं नो कर दूंगा, ठीक है। सो गाइज येस और नो की वैल्यूज हम लोग ने वापस लेबल कर दिया। अभी लेट से अगर किसी बच्चे की एज है वो 9.5 ईयर से कम है, मतलब उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट रहेगा इट विल बी सर्वाइव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वाइव्ड में लिख दूंगा, ठीक है। ओके, सो गाइज अभी लेट से कि अगर उसकी जो एज है, ठीक है, इट इज मोर देन 9.5, ठीक है, 9.5 से उसकी जो एज है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा गाइस, मुझे पता है कि ओके इसके बचने के चांसेस कम है, तो डिसीजन ट्री एल्गोरिदम इसको क्लासीफाई कर देता है एज डाइट, ठीक है। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ अ सिंपल डिसीजन ट्री। ये तो हमने एक बहुत छोटे लेवल पे बनाया, मैंने सिर्फ आपको एक या दो फीचर्स यूज करके बताया है। लेट्स से अगर हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स रहते तो ये बहुत आगे बढ़ता है डिसीजन ट्री, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे लेट्स से वी वांट टू क्लासीफाई इफ अ गिवन ऑब्जेक्ट इज अ लिविंग बीइंग और नॉट, ठीक है। तो हम लोग क्या पैरामीटर्स यूज करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग करेंगे कि इज ही मूविंग, ठीक है। इफ इट इज मूविंग, तो फिर हम सेकंड उसमें जाएंगे कि यस या नो। अगर वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम उसके आगे चीज़ें मतलब डाल सकते हैं, जैसे डज इट हैव लीव्स, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जैसे ट्रीज रहते हैं दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, बट उनके वो हिलते नहीं है, ठीक है। ऐसे करके हम क्लासीफाई करेंगे। यस में हम और आगे जाएंगे कि इज इट अ मशीन, तो अगर यस या नो रहा तो उसके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे कि ओके ये ह्यूमन बींग हो सकता है कि नहीं, समझे। तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। दिस वन इज अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ ए बेसिक डिसीजन ट्री, ठीक है। तो गाइज ये तो हो गया। अभी मैं क्या करूँगा गाइज, अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है, जो डिसीजन ट्री एल्गोरिदम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो आपको ये याद रखना है, और ये बेसिकली डिसीजन ट्री रिग्रेशन और डिसीजन ट्री क्लासीफायर दोनों का मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ डिसीजन ट्री रिग्रेसर, ठीक है। तो हम लोग ने जैसे कहा मैंने आपको कि डिसीजन ट्री जो है एल्गोरिदम ये दोनों जगह पे यूज होता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन रिग्रेशन एज वेल एज क्लासीफायर। तो डिसीजन ट्री रिग्रेसर जो है उसमें क्या फ़र्क रहता है, तो वो मैं आपको 2 पॉइंट्स में बता दूंगा। तो सबसे पहले तो आउटपुट ऑफ डिसीजन ट्री रिग्रेसर, तो आउटपुट ऑफ दिस विल ऑफ कोर्स बी ए कंटिन्यूअस वन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आउटपुट जो है वो कंटिन्यूस रहेगा। फिर सेकेंड मोड ऑफ डिसाइडिंग क्या रहेगा कि जो मीन या एवरेज वैल्यू रहेगी, ठीक है। डिसीजन ट्री रिग्रेशन में जो आउटपुट आएगा इट वाज ऑलवेज बी अ मीन वैल्यू, ठीक है। मतलब जो वैल्यू मैं आपको एक बार एग्जांपल से भी बताऊंगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये, तो आउटपुट इज ऑलवेज अ मीन वैल्यू, ठीक है, डिसीजन ट्री रिग्रेसर में। और अब हम डिसीजन ट्री क्लासीफायर का मैं आपको बता दूंगा एंड देन विल कंपेयर बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिसीजन ट्री क्लासीफायर लिख देता हूँ गाइस। अभी मैं क्या करूँगा गाइस, अभी डिसीजन ट्री क्लासीफायर में कैसा रहता है आउटपुट, ये तो आपको समझ ही गया होगा कि आउटपुट जो है इट इज़ नेवर कंटिन्यूस, इट इज़ कैटेगरिकल, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक सा फ़र्क रहता है क्लासीफायर और रिग्रेशन में। ये सेम फ़र्क भी एग्जिस्ट करता है ऑफकोर्स डिसीजन ट्री क्लासीफायर एंड डिसीजन ट्री रिग्रेसर में।
लेकिन जो सेकंड फर्क वो मतलब एग्जिस्ट करता है, दैट इज अबाउट द मेथड ऑफ डिसाइडिंग रिजल्ट, और यहाँ पे वो मेथड है मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास। ठीक है, तो अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा दूंगा कि क्या रहता है। ठीक है, तो लेट्स से गाइस मेरे पास एक डेटा सेट है, ठीक है, और मैं उस पर मतलब हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो ट्रेन कर रहा हूँ। तो लेट्स से क्लासीफायर जब मैं रिग्रेसर जब मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास 5 वैल्यूज आती है गाइस आउटपुट में। जैसे वो आती है 10, ठीक है, उसके बाद मेरे पास आउटपुट की वैल्यू आती है 20, ठीक है, और उसके पास मेरे बाद आती है वैल्यू लेट्स से 30, ठीक है, और एक और वैल्यू आ जाती है मेरे पास जो है 20, ठीक है, ऐसी 4 वैल्यूज आती है मेरे पास। ठीक है, तो इसमें आउटपुट क्या रहेगा गाइस, इसमें आउटपुट मैं बता देता हूँ आपको, रहेगा my output will be the mean value here। ठीक है, तो मीन वैल्यू मेरी क्या होगी, तो दैट विल बी माई 10 प्लस 20 30 प्लस 30 60 प्लस 20 80। तो 80 डिवाइड बाय 4 करेंगे अभी तो हमारी वैल्यू 20 रहेगी, बराबर। तो यहाँ पे मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड गाइस, लेट्स से मेरे पास एक और वैल्यू है लाइक 10, ठीक है, तो 90 हो गया अभी मेरा टोटल। ठीक है, तो मेरा जो आउटपुट रहेगा गाइस, दिस विल बी 18। ठीक है, क्योंकि अगर हम 90 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 18 रहेगा, बराबर। लेट से मेरे पास ये वैल्यूज है, मतलब तो उसके हिसाब से मेरा जो आउटपुट रहेगा दैट विल बी 18। अभी अगर मैं क्लासीफायर में सेम चीज करूंगा गाइस, जैसे लेट से मेरे पास इनपुट है ए, बी, ठीक है, फिर सी, फिर वापस मेरे पास बी आता है, ठीक है, और वापस मेरे पास ए आता है, ठीक है, और ऐसा ही कुछ आता है, आप समझ लो। ठीक है, जैसे लेट्स से डी आता है, ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट की वैल्यू क्या रहेगी इसमें, तो ऐसे टाइम पे गाइस जो मेरा आउटपुट की वैल्यू रहेगी इट विल ऑलवेज बी द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट क्लास जो है इट इज बी, बराबर। तो यहाँ पे मेरी जो आउटपुट की वैल्यू रहेगी इट विल बी बी। जैसे रिग्रेसर में ऐसा नहीं रहेगा, रिग्रेसर में हम ऐसा नहीं देखेंगे क्योंकि 20 दो बार आ रहा है तो आउटपुट जो रहेगा वो 20 रहेगा, नो। यहाँ पे हम मीन कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे क्लासिफिकेशन में हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अगर कुछ दिया है तो उसका सम कर लो, डिवाइड कर लो एंड दैट विल बी द टोटल, नो। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा आएगा वो रहेगा आउटपुट, एंड इन दिस केस जो सारी वैल्यूज रहेगी उसका जो मीन आउटपुट डेटा रहेगा दैट विल बी आवर आउटपुट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो गाइस ये तो हो गया बेसिक हमारा डिसीजन ट्री रिग्रेसर और डिसीजन ट्री क्लासिफायर। अभी डिसीजन ट्री एल्गोरिदम का क्या फायदा है कुछ वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं गाइस वो लिख देता हूँ। ओके, सो गाइस सबसे पहला जो फायदा है इट इज ऑफ कोर्स जैसा आप देख पा रहे हो कि इट कैन हैंडल बोथ टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, तो गाइज ये तो आप लोग ने अभी देख ही लिया होगा, आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम रिग्रेसर भी लगा सकते हैं और क्लासीफायर भी लगा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इट हैज द कैपेबिलिटी टू हैंडल बोथ टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, और फिर जो नॉन लीनियर रिलेशनशिप रहते हैं वो कभी अफेक्ट नहीं करता, ये एक और फायदा है। ठीक है, तो ये भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये एक और फायदा है गाइस डिसीजन ट्री का, कि जो नॉन लीनियर रिलेशनशिप रहता है इट डज नॉट अफेक्ट आवर मॉडल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है गाइस। दिस आर द एडवांटेजेस बेसिकली ऑफ यूजिंग व्हाट कैन वी से डिसीजन ट्री रिग्रेशन। ठीक है, एंड डिसीजन ट्री क्लासिफायर ऑफ कोर्स नॉट अ सिंपल थिंग। सो गाइज यहाँ पे मैं जो एडवांटेज है वो मैं लिख देता हूँ। अभी हमारा जो डिसीजन ट्री है उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ गाइज कि क्या रहेंगे, बिकॉज दिस आर टाइप ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस इजीली कोई भी पूछ सकता है अगर आप कोई इंटरव्यू में जाओगे फॉर पोजीशन ऑफ लेट्स से डेटा साइंटिस्ट और समथिंग एल्स। ठीक है, तो मैं वो भी आपको लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक जो इशू रहता है वो है वेरिएंस का। ठीक है, सो दिस वन इज द मेजर इशू कि जो वेरिएंस रहता है ये मॉडल का इट इज़ रियली हाई। ठीक है, वेरिएंस क्या रहता है गाइस, तो सो बेसिकली लेट्स से आपने कोई डेटा सेट पे मॉडल चलाया, ठीक है, उसको रन किया, और आपके आपने जो उसका ट्रेनिंग्स थी वो सेव कर ली, ठीक है, आपने मॉडल सेव कर लिया है, बट वेन यू
यू नो गिव राइज टू अ लिटिल वेरिएशन इन द डेटा। आप अगर डेटा में थोड़ा सा भी चेंज करते हो तो जो आउटपुट रहता है इट विल डिफर कम्प्लीटली। और ऐसे जो मॉडल्स रहते हैं दे आर नॉट स्टेबल, ठीक है, वो डेटा वाइज स्टेबल नहीं रहते हैं, उनका जो वेरिएशन रहता है वो बहुत ही हार्ड रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रहता है ऐसे टाइप का, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ डिसीजन ट्रीज। one another major drawback is the greedy algorithm can't find or it can't guarantee, ठीक है। तो क्या गारंटी नहीं कर सकता गाइस टू रिटर्न द ग्लोबली ऑप्टिमल डिसीजन ट्री। सो गाइस ये तो बहुत ही एक एडवांस टॉपिक है कि हम कैसे यूज कर सकते हैं ग्रीडी एल्गोरिदम टू फाइंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्टिमल ट्रीज। बट राइट नाउ हम लोग को उसकी ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू लर्न गाइस कि जो ग्रीडी एल्गोरिदम रहता है उसके वजह से, मतलब उसके जो हेल्प ले सकते हैं हम, उसके थ्रू भी हम एक मेजर प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। जो ऑप्टिमल डिसीजन ट्री रहता है वो हम नहीं फाइंड आउट कर पाते बिकॉज ऑफ दिस। तो ये गाइस आप लोग को याद रखना है कि डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। मैंने डिसएडवांटेजेस को यहाँ पे रेड में मार्क कर दिया और यहाँ पे मैं जो एडवांटेजेस है उसको मैं ब्लू में मार्क कर देता हूँ गाइस, सो दैट आप इजीली इसको समझ पाए, ठीक है। सो आप लोग को बेसिकली गाइस ये सब याद रखना है कि क्या ऐसा होता है और क्यों नहीं, ठीक है। सो गाइस हम लोग का जो डिसीजन ट्री है वो यहाँ पे एंड होता है। वी विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, ओके। सो टिल देन रिगार्ड्स फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई।